हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ज़्यादा आपके बीच नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ निजी कारणों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी मुद्दा होता है तभी आता हूँ। जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। किसने लगाया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने को स्टेटस मेंटेन कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस किया है, यहाँ तक उनके अलग अलग पार्टियों को नोटिस किया है, नोटिस दिया। और आज यानी कि 7 तारीख को 11 बजे रिपोर्ट करना था, फिर सुनवाई थी, लेकिन सरकार की किसी पार्टी उपस्थित नहीं हुई। अतएव हमें बहुत सारी चीज़ें संज्ञान में आई हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें खेद है। 388B के तहत कह रहे हैं हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को हम पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा देते हैं जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है। बाकी कुछ अन्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा करना चाहता हूं। जिस प्रकार से रोक लगी है, किस प्रकार से चीज़ें निकल के भी और आगे आएंगी सामने। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं। मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ नेता हैं, काफ़ी कुछ लोग मैं देखता हूं लाइव आते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लोगों से पैसे भी लेते हैं क्योंकि उनका चयन हो चुका है। वो चाहते हैं 14 तारीख को नियुक्ति पत्र मिले। उनका अलग एक फंडा है। जो फेसबुकिया नेता है नए नए वाले, जबकि मेरा मानना होता है कि सब लोग एक साथ आएँ। मैं देखता हूँ बीएड लीगल टीम काम कर रही है, बीटीसी सर्विस टीम काम कर रही है, शिवेंद्र टीम काम कर रही है। मैं चाहता हूँ सब उनके साथ आएँ, एक साथ रहें। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो लोगों से मैं देखता हूँ चंदे इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। जब 3 लोग कार्य कर रहे हैं तो आप क्यों कूद रहे हैं? कूद भी रहे हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करके काम करें। क्यों आप दूसरा वकील लाना चाहते हैं? क्या नहीं, सिर्फ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं? तो एक बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, तो भैया आंखें फाड़ कर देख लो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने क्या किया है। एक इनका तकिया कलाम हो चुका है कुछ नहीं होगा, और मेरा एक तकिया कलाम हो चुका है ये कि मैं हर चीज़ को बहुत सीरियस लेता हूँ। उत्तर कुंजी ने भर्ती को ब्रेक लगाया है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने लगा दिया है, और काफ़ी लोग कहते थे कुछ नहीं होगा। चलिए, अब सरकार इसे कैसे लेती है, इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को उठाकर देख लें क्या हुआ है, और चंदे इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ों पर 2 पार्टी बनती जा रही है। जैसे अगर मैं फ़िलहाल इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, मेरा मुद्दा कभी ये नहीं रहता है। अब 2 पार्टी बन चुकी है हर चीज़ों को लेकर। मेरा नज़रिया भी उन दोनों पर पड़ता है, कसम से बता रहा हूँ। जो अचयनित है उन पर भी पड़ता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। मैं खासकर उन पर परेशान रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो चयनित हो चुके हैं उन्हीं के साथ हूँ। मेरा मानना ये है 90-97 जो पास हैं वो खास हैं, कि शायद उनके लिए कुछ हो जाए, 22,000 सीट जुड़ जाए, कुछ और नया हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। लोग साथ दे रहे हैं, काफ़ी कुछ लोग काफ़ी कुछ टांग खींच रहे हैं, मुझे नहीं पता है। आगे की बात ये करना चाहता हूँ। हर मुद्दों पर 2 लोग हो चुके हैं। जैसे अगर मैं आरक्षित वर्ग की बात करूँ, ओबीसी SC ST में, इसमें भी 2 लोग हो चुके हैं, एक चयनित एक अचयनित, एक चयनित अचयनित। जो चयनित हो चुके हैं वो चाहते हैं किसी प्रकार से 14 तारीख को नियुक्ति पत्र मिले। सही भी है, बार बार रिजवान टीम जानते हैं भर्ती को फंसा रहे हैं, चंदा कमा रहे हैं, तो क्या करें, किसी प्रकार से 14 तारीख को नियुक्ति पत्र चाहते हैं। अचयनित जानते हैं इनका हित प्रभावित हुआ है। अचयनित को लगता है कि MRC लगा है और सरकार डाटा भी नहीं दे रही है। तो भैया अचयनित तो हर गली मोहल्ले, हर मतलब कह सकता हूँ हर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जिस प्रकार से उन्हें बीमारी है ठीक करवाने के लिए, उसी प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में पहुंचे, वहां पर भी अपील किए, पता चला मामला संज्ञान में आया और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने रोक लगा दिया है। तो दोनों पहलू पे सोचा जाए गलत नहीं है। बाकी आप लोगों का मन है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मुद्दा हमेशा से सीरियस रहा है। चलिए इस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद TGT PGT जानते हैं, TGT 2016 का जिला आवंटन का परिणाम जल्द घोषित होने वाला है। बाकी साक्षात्कार भी जल्द जो है होने वाले हैं, जो बाकी हैं। जानते हैं कोरोना की वजह से ब्रेक लगा दिया गया था। अब उत्तर कुंजी का मामला जो हाईकोर्ट में चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग जो है बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज हो चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। जांच होने तक प्रक्रिया जो है ब्रेक रहेगी। अफसरों से खफा है आयोग। चलिए यहाँ देख सकते हैं कल नोटिस जारी हुआ और 3 पार्टी बनाई गई थी। अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, 3 पार्टी बनाई गई थी। और विषय ये है कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती पर आयोजित भर्ती के अंतर्गत जो है आरक्षण नीति में अनियमितता के विषय में प्राप्त हो रही हजारों की संख्या में शिकायत पत्र के संबंध में
संज्ञान लिया गया था और 3-4 नोटिस जारी की गई थी। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कब कब जारी की गई थी। और क्या फाइनलिज्म 1 तारीख को नोटिस जारी की गई थी, दिनांक 7/7/2020 को समय 11 बजे आयोग के समक्ष जो है समस्त पत्रावलियों सहित उपस्थित होने हेतु नोटिस दिए गए थे, जिसमें बिना कारण बताए अथवा बिना व्यक्तिगत उपस्थित अवमुक्त किए जाने हेतु सिफारिश किए आप अनुपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अपेक्षित रिपोर्ट अभी तक आपके पक्ष से प्रतीक्षित है तथा आयोग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 7 तारीख को उपस्थित होना था 11 बजे, अभी तक पूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन हाँ, आगे की बात ये है, यहाँ देख सकते हैं उन्होंने ये भी लिखा है, भारत के संविधान के तहत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आपके हृदय में कोई सम्मान नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी बुरा आयोग को भी लगता है कि हमारे प्रति किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है। और शिकायतकर्ता के अनुसार मैं देखने को मिल पा रहा है, किसी प्रकार से बहुत ही जल्द आप भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराना चाहते हैं, तो परिणाम स्वरूप हजारों शिकायतकर्ताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई भविष्य में नहीं की जा सकेगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके पास जो नियम है, कार्यविधि नियमावली के उपनियम 327 के आयोग की जांच पूर्ण होने तक प्रकरण में स्थिति को यथावत बनाए रखने हेतु तो आपको कोई भी कार्रवाई करने से निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, यानी कि जांच पूर्ण होने तक आप यथावत रहेंगे, भर्ती प्रक्रिया एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया पर अब आगे नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। काम क्या है, काउंसलिंग बचा है आप वो भी नहीं करेंगे, नियुक्ति पत्र बचा है वो भी नहीं करेंगे, जिला आवंटन उसके पहले बचा है वो भी नहीं करेंगे। तो आयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है उपरोक्त संबंध में माननीय आयोग अपने कदाचार संबंधी स्पष्टीकरण, ठीक है, कदाचार संबंधी स्पष्टीकरण एवं अपेक्षित जांच आख्या 7 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब मैं देख पा रहा हूँ क्या आपको दिखाना चाहता हूँ, ये प्रतिलिपि सूचनार्थ 4 लोग देख सकते हैं, नाम लिखा है, आपके बीच के ही हैं, शायद कई लोगों को मैं जानता भी हूँ, नो डाउट, ऐसा मुझे मालूम है। अब आपको मैं ये कहता हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है और मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग आज जाएंगे अपर मुख्य सचिव रेणुका मैडम के पास, शायद ये बात वहाँ रखी जाएगी। अब सरकार इसे कैसे लेती है, 3-4 नोटिस जारी हुई, क्या सरकार सीरियस नहीं हुई है इन सब चीज़ों को लेकर? क्या पता सरकार ये सोचती होगी इन्हें अधिकार नहीं है, इन्हें ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं हो। शायद सरकार इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर सकती है अगर संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त है, क्योंकि विधि विभाग द्वारा परीक्षण कराया जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना रोक लगा देगी। तो 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं, विधि विभाग द्वारा परीक्षण कराया जाए, क्या इन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, क्या इन्हें अगर प्राप्त है इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, क्योंकि अभी पिछड़ा आयोग के बारे में ना मेरा अध्ययन कभी रहा है, बाकी लोगों का भी नहीं रहा है, अब अध्ययन शुरू होता है। यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ, अब अध्ययन मुझे लगता है विधि विभाग करेगा। यदि आयोग को इस तरीके से प्राप्त है तब तो ब्रेक लगाना होगा, या तो आयोग को भी चैलेंज करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो आदेश आया है इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कौन, सरकार, तब तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। नहीं तो उनके दरवाजे पे आपको जाना होगा। आपको 2 चीज़ें जो है, एक कदाचार संबंधी जो आप उपस्थित नहीं हुए हैं, दूसरा पूरी जांच की पत्रावली आप उपस्थित करेंगे। जांच पूर्ण होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आप आगे बढ़ाएंगे। 2 पॉइंट हो गए। या तो सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर देगी क्योंकि इन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ये तभी संभव होगा जब ऐसा आप अध्ययन करेंगे, यानी सरकार अध्ययन करेगी तभी ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी अभी के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने ब्रेक लगा दिया है पूरी भर्ती प्रक्रिया पर। शायद मेरी बात समझे होंगे। बाकी चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, उनके लिए था फिलहाल ये। और यहाँ देख सकते हो उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं। मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि हाईकोर्ट जो है, मैं देख पाता हूँ कि उत्तर कुंजी को सुनता है, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं सुनता है, कभी भी नहीं सुनता है। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को बताता हूँ, बहुत सीरियस रहता हूँ किन किन मुद्दों पर। सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर मैं कभी नहीं सीरियस रहा कि उत्तर कुंजी सुनेगा, लेकिन हाई कोर्ट सुनता है। तो यहाँ देख सकते हैं इस पीठ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आदेश और राहत शिक्षा मित्रों को ध्यान में रखकर दी थी। कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वे ये सब बातें अब हाईकोर्ट के समक्ष रखें। शायद 2 माह में जो है हाईकोर्ट डबल बेंच के
के को समय दिया गया है कि हाई कोर्ट डबल बेंच जो है आप वापस जाएं लखनऊ, वहां आपका मामला सुना जाएगा और 2 माह में फाइनल रिपोर्ट करें, यानी फाइनल मामला निस्तारित करें। आपको मालूम होगा यूपीटीटी 2017 में ऐसा हुआ था, रिजवान गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से वापस आए, शायद डबल बेंच भेजा गया और 100 कुछ लोगों को जानते हैं राहत मिली थी और 6 जनवरी को पेपर था, तो 5 जनवरी को राहत लेते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्देश दिया गया सरकार के माध्यम से, क्योंकि तुरंत हाईकोर्ट ने आदेश दिया इनका मामला निस्तारित नहीं हुआ है, जब तक निस्तारित नहीं होता इन्हें भर्ती प्रक्रिया में इन किया जाए, परीक्षा में इन किया जाए। तो एक दिन पहले ऑफलाइन फॉर्म लिया गया है, तो हाईकोर्ट में आए हैं। अब भर्ती प्रक्रिया भले आगे बढ़ जाए उससे नहीं मतलब है, यदि इन्हें राहत मिलती है हाईकोर्ट से पुनः एक बार तो भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा, तो न्याय मिलेगा। आप लड़ रहे हैं न्याय के लिए, तो चाहे जहां न्याय मिले, सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, मतलब नहीं होता है। तो हाँ, भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी, ये उनकी जीत है, लेकिन आपकी जीत अभी नहीं हुई है। लेकिन एक ना एक रास्ता निकल के आया कि आपको हाई कोर्ट भेज दिया गया है, तो जारी हो सकता है जिला शिक्षक भर्ती का विद्यालय आवंटन या टीजीटी 2016 के परिणाम की बात हो रही है। 15 जुलाई तक जिला आवंटन का परिणाम जारी होने की चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार शारीरिक शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों का विद्यालय आवंटन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। साथ ही जिन विषयों का साक्षात कोरोना के कारण स्थगित हो गया है वह जुलाई के अंत से दोबारा शुरू हो सकता है। सहमति बन रही है। अब तक के विश्वविद्यालय में डिग्री कॉलेजों के दिखाना चाहता हूँ, विशेषज्ञ आने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब विशेषज्ञ की सहमति मिलने लगी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शायद जुलाई के अंत के बाद जो है कार्यक्रम एक बार फिर शुरू होगा। साक्षात्कार का जिला आवंटन जो है 15 जुलाई तक जो है जारी कर दिया गया है। तो चलते हैं, बाय बाय।